श्री सीतानाथ समारंभाम श्रीरामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। गौरांगम रसमयम नित्यम रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं श्री सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। सीतया सहितं रामम् आनन्दामृतसागरम् रसेना प्लावितं नित्यं रसदं रसरूपिणम् अंजनीनंदनं वीरं सुमित्रानंदनं तथा वंदे श्रोतासुवक्तारौ प्रेम रामायणस्य च। पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रह छाए। प्रेम रामायण नाम तहि दियो हृदय हर्षाए। मोरे सरबस प्राण प्यारे सिय राम नित राहि सुखारे। जय सीतारमण जय सीतारमण जय सीतारमण श्री राम। जय सीते सीते जय सीतारमण जय सीतारमण जय सीतारमण श्री राम। जय सीते सीते जय सीतारमण जय सीतारमण जय सीतारमण श्री राम। जय सीते सीते सिय राम शुचि नाम जपहि निरंतर ही मुखहि। युगल चरित अठयाम कहीं सुनहि चिंतन करहि। भैया लक्ष्मी निधि जी अपने सब प्रेमी समाज को कह रहे हैं कि परम प्रभु श्री सिया जी एवं श्री राम जी का पवित्रतम अतीव मधुर नाम निरंतर हृदय से तथा अपने मुख से जपना चाहिए। तथा इन नव दंपति श्री श्यामा एवं श्री श्याम सुंदर जी का परम आदर्शमय मधुर चरित्र आठों याम कहना सुनना तथा उसी का चिंतन करना चाहिए। मधुर मनोहर जन चित चोरा लाजहि लखी लखी काम करोरा। अपने निज जनों के चित्त को हठात हरण करने वाले, चित्त को चुराने वाले चित्त चोर अपने दर्शन मात्र से करोड़ों कामदेवों को अपने अतीव मधुर मनोहर
सौंदर्य से लज्जित करने वाले, युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी परम आनंद तथा सर्व मंगलों के अनुरूप अनुपम स्वरूप हैं। सिय राम मुद मंगल मूला ध्यावहि भाव समाधि अनुपा। अपनी भाव समाधि में उन्हीं का ध्यान करना चाहिए। जय जय सौंदर्य निधान युगल प्रिया प्रियतम का। राम धाम जावन अति प्रीति। भैया लक्ष्मी निधि जी उपदेश करते हुए कह रहे हैं, संसार का सर्वथा त्याग करके राम धाम श्री साकेत परम धाम को जाने की तीव्र त्वरा मन में विवर्धित होती ही रहे। बढ़त रही जग छोड़ पछीती, राम धाम जावन अति प्रीति। राम धाम जाने की अति ललक रहे, प्रीति रहे और त्वरा बढ़ती ही रहे। श्री हरि गुरु संतन की सेवा। श्री हरि गुरुदेव भगवान संत भगवान इनकी सेवा अपने हाथों से निर्मल मन तथा धन से करसो करे सुमन धन देवा अतिशय प्रीति पूर्वक करनी चाहिए। सिय राममय जगत निहारी। सारे विश्व को सिय राम में देखते हुए मन सिर करे प्रणाम सुखारी। मन तथा सिर से प्रणाम कर परम प्रसन्न होना चाहिए। जय जय। सारे विश्व को सिय राम में जान करके सीताराम जी की वंदना करनी चाहिए। मनसा वचसा शिरसा। प्रभु प्रेमियों के संग में सदैव रमण कर। सदा रमय प्रेमिन के संगा। सिय राम चर्चा रस रंगा। युगल प्रिया प्रियतम प्रेमास्पद श्री सीताराम जी की रसमयी चर्चा के रसरंग में से ओतप्रोत रहना चाहिए। भगवत धर्ममयी शुभ चाली। सहज ही बनी रहे रसशाली। हे सज्जनों, प्रभु भक्तों का धर्ममय शुभ आचरण सहज ही में रस से परिपूर्ण बना रहना चाहिए। हृदय में आसुरी संपत्ति को कभी धारण नहीं करना चाहिए और दैवी संपदा को कभी भी अपने हृदय से पृथक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आसुरी संपत्ति बंधनकारी है। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। दंभो दर्पोभिमानस्य क्रोधा पारुष्यमेव च। ये जो आसुरी संपत्तियां हैं इनका परित्याग करना चाहिए, कभी धारण नहीं करना चाहिए। भैया लक्ष्मी निधि जी संबोधित करते हुए कह रहे हैं, और दैवी संपदा क्षमा दया कृपा सरलता मृदुता परोपकार प्रेम इत्यादि सब धारण करने चाहिए और कभी भी पृथक नहीं होने चाहिए। अभयम सर्व संशुद्धिर योग ज्ञान व्यवस्थिति। प्रेमपन अति ही अकिंचन वृत्ति सुहाई। अत्यंत सुंदर अकिंचन वृत्ति के साथ साथ दीनता एवं अमानी भावों को अपना करके
पवित्र वृत्ति को बनाए रखना चाहिए। अब सूत्र रूप में भैया लक्ष्मी निधि जी बता रहे हैं एक एक वाक्य में क्या अनुकरणीय है, क्या करना चाहिए। मैत्री मुदिता करुणा केरा, दिए रहे नित ही मह ढेरा डेरा। सर्वभूतों में मैत्री भाव, रागत द्वेष से परे रह करके हर परिस्थिति में प्रसन्नता। मुदिता, मुदिता प्रथम गुण है, बहुत इसमें सदैव ही मुदित रहना चाहिए। मलिन मन से भगवत नाम रूप चरित्र कीर्तन का और धाम का चिंतन नहीं हो सकता है। मुदित मन से ही होगा, हर परिस्थिति में प्रसन्नता। परमानंद की शरणागति कहने के बाद फिर मलिन मन कैसे हो सकता है। दिए रहे नित ही मह डेरा, सभी जीव मात्र के प्रति करुणा को हृदय में सदैव स्थान दिए रहना चाहिए। अति ही अकिंचन वृत्ति सुहाई, अत्यंत सुंदर अकिंचन वृत्ति। साथ साथ दीनता, दीन अमानी बन अपनाई। अमानी भावों को अपना करके पवित्र वृत्ति को बनाए रखना चाहिए। प्रेम पंथ यह निशि चले, सिय राम अनुकूल। विषयन कहाँ विष समत जय, जो जो प्रभु प्रतिकूल। शरणागत वत्सल श्री सीताराम जी के अनुकूल होकर के अहरनिश प्रेम मार्ग पर चलते रहना चाहिए। सारे विषयों को विषतुल्य समझ करके तथा और भी जो जो प्रभु प्रतिकूल आचरण हो उन सब का मन से त्याग कर देना चाहिए। जय जय राम प्रेम जहि कर मन तेरे। भैया लक्ष्मी निधि जी कह रहे हैं कि हे सज्जनों, जिन शुभ सत्कर्मों से मन में प्रभु का ऐसा प्रेम समुत्पन्न हो, ऐसे शुभ कर्मों सत्कर्मों से को करते ही रहना चाहिए आत्मानुसंधान पूर्वक, जिससे प्रभु का प्रेम समुत्पन्न हो। ज्ञान सोई जासो प्रभु ज्ञाना। ज्ञान वही है जिससे प्रभु के परात्पर स्वरूप का ज्ञान हो। और वह ज्ञान प्रभु के प्रति महान प्रेम का प्रदायक भी हो। प्रेम प्रदायक होए महान। योग सोई जहिते नित योगा। योग भी वही है जिससे भक्त को सीताराम जी का नित्य संप्रयोग प्राप्त हो। वह योग योग नहीं है जिससे
अपने प्रेमास्पद से योग न करावे। सिया राम कर लाहि सुलोगा, सोई सोई भगत जो प्रेम स्वरूपा। भक्ति भी वही है जो साक्षात प्रेम स्वरूपिणी हो, और जिस भक्ति के वशीभूत कौशलेंद्र भगवान श्री राम रहते हों। जय जय। ऐसी भक्ति, प्रेमा भक्ति का वर्णन कर रहे हैं लक्ष्मीनिधि भैया जी, जिसके वशीभूत भगवान रहते हैं, कौशलेंद्र भगवान श्री राम रहते हों। ऐसी प्रेम स्वरूपिणी भक्ति करनी चाहिए। प्रेम स्वरूपिणी भक्ति का तात्पर्य है ऐसी भक्ति जो जैसे कोई गेहूं बोवे और गेहूं के लिए गेहूं बोवे तो कृषक है, और जो रुपए के लिए गेहूं बोवे वो व्यापारी है। उद्देश्य क्या है? भक्ति वही है जो भगवान को प्रकट करे। जैसे महाराजा दशरथ जनक जी, भक्ति तो प्रकट नहीं हुई मगर भगवान प्रकट हो गए। भक्ति गोपनीय रहती है। जैसे बीज बोते वक्त बीज का पता नहीं रहता, मगर फल प्राप्त करते समय लगता है सब बीज वही वही है। योग भोग मह राख्यो गोई। योग और भोग के संपुट में राम जी को रखा, प्रीति को, भक्ति को, महाराजा अधिराज दशरथ जी ने, जिनके बारे में बहुत सर्वविदित चौपाई है गोस्वामी जी की। और परिणाम क्या हुआ? पूरे मिथिला में राम जी प्रकट हो गए। एक एक जन के पास प्रकट हो गए राम जी। पूरी मिथिला का एक एक पेड़ पौधा जीव जंतु सब निहाल हो गए राम जी को पाकर के। और भगवान राम जी रीझे भी रहते हैं। भैया लक्ष्मी निधि जी, भाभी सिद्धि जी, सब जितने हैं पूरे पुरजन परिजन सब, तो सोई भगति जो प्रेम स्वरूपा, जहि सो बस रह कौशल भूपा। और भक्ति प्रकट रहेगी तो उसमें खतरे खतरे हैं। जैसे बीज ऊपर ही ऊपर रहे तो बीज के घातक जो जीव जंतु हैं सब उसको चुग जाएंगे और परिणाम न प्राप्त होगा। माने जो वाह फल देने वाली है, जैसे कीर्ति प्राप्त करना चाहता है भजन के माध्यम से, कोई भक्ति ऐसी करे जो वाह रूप से उसको धन में फल प्राप्त करे या कीर्ति में प्राप्त करे, तो फिर क्या परिणाम देगी? ऐसी भक्ति हो जो प्रेम स्वरूपिणी हो, जिसके वशीभूत कौशलेंद्र भगवान श्री राम जी रहते हैं। कथा श्रवण सो रसिक बनावे,
प्रभु कथा का श्रवण भी यथार्थ में वही है जो भक्त को कथा रसिक बना करके उसके हृदय में प्रभु प्रेम की बलवती धारा प्रवाहित कर देना। रामचरित सुनबे को रसिया बन जाए। प्रभु कथा का श्रवण वही है यथार्थ में। जैसे श्री प्रेम रामायण की कथा प्रेम पूर्ण है, एक एक प्रसंग प्रेम पूर्ण है, आह्लादक है, जीव के लिए कल्याणकारी है। व्यर्थ सबय प्रभु प्रेम बिना रे, प्रभु प्रेम के बिना सब कुछ व्यर्थ है। योग कुयोग ज्ञान अज्ञान जहन राम प्रेम परधानु, धर्म कर्म योग ज्ञान सब व्यर्थ है अगर प्रेमोत्पादक नहीं है। राम रटन सो दृग पथ माही, राम रमावै भरि जल काहि। श्री राम जी की अव्याहत मधुर रटन वही है जो प्रभु को अपने दृग पथ में विहार करने के लिए बाध्य कर आंखों को प्रेमाश्रुओं से परिपूरित कर दे। जय जय। प्रभु बिरही सो बिरहि जागे, तजई प्राण की बाउर बागे। प्रभु विरही की वास्तविक स्थिति भी वही है जिससे हृदय में विरहाग्नि की ज्वाला भभक उठे और विरही प्राणों का उत्सर्ग कर प्रेमास्पद से जा करके मिले। जय जय। या फिर अपने प्रियतम के प्रेम में बावला होकर के संसार में इधर उधर भटकता फिरे। प्रभु बिरही सो बिरहि जागे, तजई प्राण की बाउर बागे। ध्यान सोई जो तत् आकारा, प्रभु का ध्यान भी वही है जो ध्यान में निमग्न होते ही ध्याता के आकार का सहज बना करके देह की विस्मृति करा दे। ध्यान में निमग्न होते ही ध्येयाकार हो जाए। करे सहज नहीं देह संभार, रूप प्रीति जनियहि तब भाई। हे भैया, प्रभु के रूप सौंदर्य की प्रीति तभी जाननी चाहिए जब बिना देखे रहा न जाई। बिन देखे जब रहा न जाई। जय जय। अतिशय भाव संपन्न हो करके भैया जी तो सदा उसी में स्थिति रहते हैं। अपने लोगों को भी चाहते हैं कि सब उसी भाव में हो जाएं। जय जय। सरकार यही कहते हैं एक जगह भी, मछली की तरह जैसे जल से प्रीति मछली की होती है, ये मन मीन
राम रस सिंधु में डूबा ही रहे हमेशा, और रस सिंधु से अलग होते ही मछली की भांति प्राण त्याग दे, रहा न जाई। धाम प्रीति सो जानी है, जो जीवहि अठयाम। जग रस भूलो परम पद भासत रहे ललाम। श्री धाम प्रीति भी वही है जो जीव को आठों याम जग रस की सहज ही विस्मृति करा करके जय जय जीते जी सभी जगह परम पद की अनुभूति कराती रहे। जय जय। जब सर्वत्र राम जी ही सीय राममय हो जाएगा तो सर्वत्र धाम भी हो जाएगा। जीतहि बनि परमार्थ स्वरूपा, परम धाम सो प्रेम अनूपा। धाम छोड़ी अनवस्तु न भाखी, सोई धाम प्रेम गुनि राखी। जो चेतन जीवन रहते ही परमार्थ का स्वरूप बन जाता है, जीतहि बनि परमार्थ स्वरूपा। परम धाम सो प्रेम अनूपा, वही तो उसके हृदय का परम धाम के प्रति अनुराग प्रेम है। परमार्थ स्वरूप हो जाए, सब धाम के ही निवासी हैं, सब प्रभुमय हैं। जय जय। परम धाम साकेत को छोड़कर वो अन्य किसी वस्तु विशेष की चर्चा ही नहीं करता। वही तो धाम प्रीति के महत्व को समझ करके उसे अपने हृदय कोश में सुरक्षित रखता है। परम विराग धाम छोड़िया न वस्तु न भाकी, सोई धाम प्रेम गुनि राखी। परम विराग गिनहु तुम सोई, भोक्ति मोक्ति जहाँ लखब न होई। हे भाइयों, परम प्रबल वैराग्य आप उसे ही समझिए जहाँ भुक्ति मुक्ति की ओर चेतन का कभी दृष्टिपात ही नहीं होता। उस परम विरागी भक्त श्रेष्ठ को ईश्वर के समान शक्ति प्राप्त होने पर भी उसकी ओर दृष्टिपात करना रुचिकर नहीं लगता। जय जय। भुक्ति मुक्ति की तरफ चेतन का कभी दृष्टिपात ही न हो, उसकी वस्तु नहीं है। अभिलषित वस्तु तो भगवान ही हैं। परम प्रेमास्पद युगल प्रिया प्रियतम। ऐसे प्रभु को छोड़ करके और क्या चाहेगा जीव, परमानंद को छोड़ करके। सब तज रहि राम सो रागी, जानियता कहाँ परम विरागी। जो सबका अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष सबका
केवल अपने परम प्रेमास्पद श्री राम जी का परम अनुरागी है, उसे ही परम विरागी जानना चाहिए। किंचित मात्र भी अपने परम प्रियतम के अतिरिक्त और कोई अभिलाषा न रहे। परम धर्म वही है, धर्म सोई जो दास समान। परम धर्म वही है जो दास धर्म में स्थित हो करके करे राम रुख पेखी महान। अपने परम स्वामी श्री राम जी का रुख देख करके अनुकूल आचरण करता हुआ उनके प्रियकर कं करे, अर्थात तत्सुखे सुखित्वम की भावना से भावित होकर के सर्वभावेन उनके ही सेवा परायण बना रहना चाहिए। जय जय। सो सतसंग जहाँ रस धारा, राम प्रेम मय बहई अपारा। सत्संग वही है जहाँ श्री राम प्रेम की रसधारा प्रवाहित होती है। राम रंगीले संत भी वही हैं, राम प्रेम उन्मत्त मदीले। आहाई संत जो राम रंगीले। श्री राम प्रेम में उन्मत्त और मदीले बने रहते हैं, वही राम रंगीले संत भी वही हैं। जय जय। तिन कर संग राम रस देई। ऐसे प्रेम मत्त प्रभु प्रेमियों का संग श्री राम जी के प्रकर्ष प्रेम रस को प्रदान करके करे प्रेम मय सतगुण लेई। प्रेम से परिपूर्ण करने वाले हैं ऐसे संत जो राम जी के प्रकर्ष प्रेम रस को प्रदान करके प्रेम से परिपूर्ण करने वाले हैं। तब समझ लेना चाहिए कि वे ही सत्य में सच्चे संत हैं। तिन कर संग राम रस देई। जय जय। करई प्रेम मैं सतगुण लेई। साधन सोई जानियहि, शीघ्र मिलावै साध। श्री लक्ष्मी निधि जी महाराज जी कहते हैं, सच्चा साधन तो उसी को समझना चाहिए जो साध्य स्वरूप परमात्मा से शीघ्र मिलाने से पूर्ण सक्षम हो, कृपा पूर्ण साधन हो, प्रेम पूर्ण साधन हो, उत्कट अभिलाषा हो, त्वरा हो भगवान से मिलने की। गत अभिमान अकाम करी। अभिमान विहीन निष्काम बना करके प्रेम पंथ में जाने के लिए सर्वथा बाध्य कर दे, वही साधन सार्थक है। शास्त्र भी वही है जो भक्ति बतावे और युगल प्रिया प्रियतम के चरण कमलों में प्रेम को दृढ़ कर दे। शास्त्र सोई जो भक्ति बताई, सीय राम पद प्रेम दृढ़ाई। मनुज सोई जो मानव कर्मा, करे राम रति त्याग अधर्मा। मानव वही है जो मानवोचित कर्म करे, अधर्म का परित्याग करके श्री राम जी में ही परम प्रीति करे। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह। धीर विद्या सत्तमक क्रोध हो।
दशकम धर्म लक्षणम। धर्म क्या है? महाराजा मनु जी ने बताया, जिनके सब मानव संतान हैं मनुज, मनु से ही उत्पन्न जो है वो मनुज हैं। मनुस्मृत में महाराज मनु ने मानव कर्म बताए इस तरह से। ये 10 लक्षण हैं मानवता के, जिसमें ये 10 लक्षण नहीं हो मनुष्य नहीं है। और फिर अधर्म करने का तो प्रश्न ही नहीं है। अधर्म का परित्याग करके श्री राम जी में परम प्रीति करे। नर तन फल सिया राम सुप्रीति, करे शुभाशुभ त्याग अभीति। मानव तन प्राप्त करने का यही फल है कि श्री राम जी के श्री चरणों में परम प्रीति हो जाए। विद्या फल श्री प्रभु पद प्रेमा, नर तन फल सिय राम सुप्रीति, करई शुभाशुभ त्याग अभीति। जीव शुभाशुभ कर्मों का निर्भय होकर के त्याग कर दे। शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान में प्रियो न रह। उससे परे हो जाए, प्रभु प्रीत्यर्थ सारा कार्य करे, प्रभु के अनुकूल रह करके प्रभु प्रीत्यर्थ कार्य करे और कर्तृत्व न रहे। शास्त्रों का जीव के लिए यही निर्देश है। विद्या फल श्री प्रभु पद प्रेमा। विद्या का फल भी यही है कि प्रभु पद पद्म में जीव को अतिशय प्रेम की प्राप्ति हो जाए। आहाय जीव कर शास्त्र नेमा। शास्त्रों का जीव के लिए यही निर्देश है, यही नियम है। जीव स्वरूप सहज प्रभु प्रेमा। प्रभु के अंश स्वरूप जीव का वास्तविक स्वरूप यही है। ता बिन ता कहाँ कतहु न क्षेमा। उसका प्रभु से स्वाभाविक ही प्रेम हो, क्योंकि प्रभु पद पद्म में प्रीति हुए बिना उसका कभी भी मंगल नहीं हो सकता। इंद्रिय फल करि विषय जो राम ही। इंद्रियों की प्राप्ति का फल यही है कि समस्त इंद्रियों के विषय यदि श्री राम जी ही हों तो इंद्रियां प्रभु के धाम की सदैव ही विषयनी बनी रहेंगी। बनी रहे नित्य विषयी धाम ही। सारी इंद्रियों से प्रभु प्रीति हो। नेत्र अपने प्रभु के असीम सौंदर्य का दर्शक बने रहें, चाहत रहे सर्वत्र। एक क्षण के लिए भी अगर विलगता हो तो आकुलता व्याकुलता हो जाए। जिह्वा अपने प्रेमास्पद के, युगल प्रेमास्पद के नाम का सदा रटन करती रहे। यह कान सदैव अपने प्रभु के चरित्र, लीला, गुण, धाम, महात्म सुनते रहें। सारी इंद्रियों की सारी क्रियाएं प्रभु प्रीत्यर्थ ही हों।
जीव का परम परमार्थ यही है कि प्रभु पद पद्मों में परम निर्मल प्रेम करे। जीव परम परमार्थ एहा, प्रभु पद करे अमल स्नेहा। राम प्रेम बिन बिरथा भाई, योग विराग ज्ञान बहुताई। श्री लक्ष्मी निधि जी जो प्रेमी शिरोमणि हैं, प्रेम पूर्ण हृदय से उपदेश करते हुए महाराज जी कहते हैं, हे बंधु, योग वैराग्य ज्ञान से कोई कितना भी परिपूर्ण क्यों न हो, किंतु अगर सबके परम सुहृद श्री राम प्रेम बिना तो सब वृथा ही है। व्यर्थ सब है प्रभु प्रेम बिना रे, प्रभु बिन आत्म अनुभव ज्ञान। है विधवा श्रृंगार समाना, प्रभु प्रेम के बिना आत्मानुभव रूपी ज्ञान विधवा श्रृंगार के सदृश है। आत्मक ज्ञान हो भी जाए और प्रभु प्रेम न उत्पन्न हो तो विधवा के श्रृंगार के सदृश है। प्रेम बिना भुक्ति अरु मुक्ति, नहीं कछुआ है सत्य यह युक्ति। विधवा श्रृंगार करे तो किसके लिए करे? पति नहीं है और श्रृंगार करे, व्यर्थ हो गया श्रृंगार उसका। इस तरह से पति प्रभु के प्रेम से परिपूर्ण होकर के जो आत्मानुभव योगी ज्ञानी होते हैं, उसके लिए सरकार यहाँ कह रहे हैं, प्रेम बिना भुक्ति अरु मुक्ति। प्रेम बिना भुक्ति मुक्ति अपना कुछ भी अस्तित्व नहीं रखते हैं। नहीं कछुआ है सत्य यह युक्ति, यह सत्य युक्त वाणी है। प्रभु प्रेम के बिना सब कुछ व्यर्थ है। प्रेम बिना शुभ गुण नहीं सो है, प्रभु प्रेम के बिना सर्व सद्गुण उसी तरह शोभा नहीं देते जिस प्रकार जल के बिना बादल की कोई शोभा नहीं होती। जल बिन वारिद जैसे शोभा नहीं देता, ऐसे प्रेम के बिना सद्गुण शोभा नहीं देते। सद्गुण वही है जो प्रेम उत्पन्न कर दे प्रभु के प्रति। अपने अंशी के प्रति हम जिसके अंश हैं, जय जय। जिसकी दृढ़ता से अनुभूति हो जाए कि परम प्रियतम हमारे सीता राम जी ही हमारे हैं। संसार में अपनापन करके तो हम फंसे रहते हैं और प्रेम की प्राप्ति नहीं हो पाती। मन चित्त बुद्धि अहंकार सारी इंद्रियों में सीता राम जी ही विराजमान हो जाएं, नाम रूप लीला धाम के चिंतन के माध्यम से, और सर्वकाल में हो जाएं। उत्कंठा जग जाए, ललक लग जाए,
जैसे सांसारिक झूठ मूठ के संबंधों के वियोग में हम दुखी होते हैं, रोते पीटते हैं, खाते पीते नहीं हैं, नींद नहीं आती है, चिंतन बना रहता है, और जो यथार्थ में अपने हैं अनंत काल से जीव उनसे बिलग है, उनसे मिलने के लिए प्रेमातुर हो जाए, त्वरा जग जाए, यही प्रेम है। इंद्र ब्रह्म पद हरिहर केरा, वृथा गिनहु सत सत्य ही टेरा। प्रभु प्रेम के बिना तो इंद्र ब्रह्मा जी का पद, विष्णु जी का पद, श्री शंकर जी का पद, सब महनीय पद भी वृथा ही समझना चाहिए। ये सत्य से संश्लिष्ट मेरी उद्घोषणा है। वृथा गिनहु सत्य सत्य ही टेरा। जय जय। हम क्या पाना चाहते हैं? सांसारिक विषयों में रमता हुआ जीवात्मा क्या चाहता है आखिर? हम चाहते क्या हैं? विषय भोगी क्यों बने हुए हैं? प्रेम की उत्पत्ति क्यों नहीं हो पाती? उत्कट अभिलाषा क्यों नहीं हो पाती? जल के बिना मछली की तरह। मन का 100% वहां पर न होना जहां पर होना चाहिए। अपने परम प्रियतम युगल प्रेमास्पद श्री सीताराम जी के पाद पद्मों में ही मन रहे सार्वकालिक रूप से, और उन्हीं के अनुकूल बना हुआ उनके नाम रूप लीला धाम का चिंतन में ही सदा मग्न रहे। यही करणीय है, यही करणीय है। इसके अतिरिक्त सब अकरणीय है। ताते जीवन सो भला करे राम पद प्रेम। प्रभु कहाँ सर्वस सौंपी सब तजइयो गयरु क्षेम। जीवन वही उत्तम है जो श्री राम पादाम्बुजों में प्रकर्षतया प्रेम कर प्रभु को सर्व प्रकारेण अपना सर्वस्व सौंप करके योग क्षेम की चिंता का सर्वथा परित्याग कर दे, पूर्णतया समर्पित कर दे। कितना सरलतम उपाय है। जय जय। माया के ही वशीभूत हैं, इसीलिए तो प्रेम की उत्पत्ति नहीं हो पाती। योग क्षेम के वहन करने वाले प्रभु हैं, रक्षक वही हैं। फिर चिंता किस बात की है जीव को? अहंकार ममकार से परे नहीं होना चाहते। प्रेम भगत प्रेमानंद पावे। प्रभु प्रेम में डूबा हुआ चेतन ही प्रेमानंद को प्राप्त करता है। परमानंद जाहि श्रुति गावे। जिसे श्रुतियां परमानंद कह करके गान करती हैं, ताकर अनुभव सो जन जाने।
राम प्रेम जो छके महान, उस परमानंद का अनुभव तो वही रसिक जन जानते हैं। जो राम प्रेम में मस्त हो सदैव उसी में छके रहते हैं। जय जय। कहे यथामति सेवा हेतु, नहीं उपदेश करन कियने तू। अमानिता की मूर्ति लक्ष्मी निधि जी ने सबको संबोधित करके कहा, हे प्रिय प्रजाजनों, आप सबकी सेवा हेतु मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार जीवन का मौलिक अनुभव आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। जय जय। इसमें मेरा तनिक भी उपदेश करने का हेतु नहीं है, इसलिए आप सब हमारी करबद्ध विनयावनत प्रार्थना सुन करके अनुग्रह पूर्वक मेरी प्रिय सेवा को ग्रहण करें। जय जय। सेवा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे अमानी स्वभाव। जय जय। प्रेम शिरोमणि एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि मैं उपदेश कर रहा हूं। मैं तो सबके सामने अपने अनुभव प्रकट कर रहा हूं। जो यह मेरी सेवा है, उपदेश करने का तनिक भी हेतु नहीं है। ये करबद्ध विनयावनत प्रार्थना सुन करके आप अनुग्रह पूर्वक मेरी प्रिय सेवा को ग्रहण करें। जय जय। सहज ही मैं सब कर शिशुदासा, मैं तो सहज ही आप सबका अबोध शिशुदास हूं। तही ते से यऊ सहित हुलासा, इसलिए मैंने बड़े हुलसित हृदय से आपकी सेवा कर जो कुछ भी धृष्टता यहाँ की है, हे सज्जन वृंद, मैं औनत मस्तक वंदना कर आप सबके सम्मुख क्षमा प्रार्थी हूँ। जय जय। क्या है दैन्य, अमानिता क्या है। जय जय। सर्व प्रकारेण भैया लक्ष्मी निधि जी को ही आदर्श मान करके आचरण करना चाहिए सबको। एक क्षण भी असावधान नहीं रहते हैं। जय हो। और उन्हीं के अवतार गुरुदेव भगवान की लेखनी क्या है, धन्य है। ये जो ढिठाई मैंने की है, धृष्टता, उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। उद्धारक पद पर आसीन नहीं हुए, उपदेशक पद पर आसीन नहीं हुए, दासत्व को एक क्षण के लिए भी छोड़ा नहीं। जय जय। लक्ष्मी निधि के वचन अमूला, मुख निकषत वरसई जन फूला। महाराजाधिराज श्री लक्ष्मी निधि जी के मुख से अमृतमयी यह मौलिक कथन इतना महाअभूतपूर्व था कि जैसे उनके मुख से सुगंधित पुष्पों की अविरल वर्षा सी हो रही हो। मुख निकषत वरसई जन फूला, परम तत्वमय सुखद अनूपा। अकथय अगाध सुप्रेम स्वरूपा,
उनके जीवन का स्वानुभव परम तत्वमय सुखद अकथनीय अगाध सुप्रेम स्वरूप सुंदर प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप तथा अनुपम था। जय जय। भय मगन सुनि सुनि सबहि भूलि अपन पौ भान। जय 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 उचरन लगे धनि निमि भूप सुजान। समस्त श्रोतागण मिथिलेश कुंवर महाराज श्री लक्ष्मी निधि जी की अमृत से ओतप्रोत परम शिक्षा प्रद वाणी का श्रवण करके प्रेम निमग्न हो करके अपने अस्तित्व का भान ही भूल गए सब। प्रेमी शिरोमण के द्वारा चर्चा हो श्री मुख से और प्रेम पूर्ण और प्रेम ही प्रेम का वर्णन हो। सभी एक स्वर से ज्ञान शिरोमणि तत्वविद वरिष्ठ मिथिला नरेश श्री लक्ष्मी निधि जी धन्य है ऐसा कह करके उनकी हर्ष पूरित जय हो जय जयकार करने लगे। जय 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 उचरन लगे धन्य निमिक भूप सुजान। बोले सब ही एक स्वर माही धन्य नाथ तुम सम को नाही। सभी भावुक श्रोताओं ने एक स्वर में कहा, हे नाथ आप धन्य हैं, आपके समान और कोई नहीं है। हे प्रभो हम कृत्य भये सब लोगू। हम सब लोग तो आपका परम मौलिक रहस्यों से भरा सार गर्भित प्रवचन सुन करके आपके परम सुखद संयोग को पा करके कृतकृत्य हो गए। पाए आनंद लही उपदेशा। हम धन्याति धन्य हैं। हे निमपुर के नवल नरेश कुंवर श्री लक्ष्मी निधि जी, आपका उपदेश प्राप्त कर हम परमानंद को संप्राप्त हुए। हे स्वामिन, प्रथम से ही प्रभु के परम उत्कृष्ट नाम रूप लीला और धाम के विषय में सुन करके दर्शन करके तथा मन से अनुभव करके बिना साधन के ही हम प्रभु के नाम रूप लीला तथा धाम चारों में रमण करते रहें। सुन लखी अनुभव करी मन माही। साधन बिना रमत सब पाही। सहज प्रेम सिय रमण स्वरूपा। आही हमार नित्य निमि भूपा। हे निमिवंश विभूषण श्री सियाजू एवं श्री राम जी के अप्रतिम स्वरूप में हमारा सत्य में नित्य सहज प्रेम है। दूजे राउर रति बिलो की। प्रभु दूसरा आपकी युगल प्रिया प्रियतम के प्रति जो महद्भुत प्रीति को देख करके हम सब सर्व शोकों से रहित हो प्रेम सरिता की प्रबल धारा में सब बह गए हैं। हे मिथिलाधिप नंदन, आप जैसे प्रेम सम्राट का सानिध्य प्राप्त कर हमारे हृदय में प्रेम ही प्रेम छाया हुआ है। क्योंकि यह अटल सिद्धांत है कि जैसा राजा होता है वैसी ही उसकी अनुगामिनी प्रजा भी सुशोभित होती है। यथा राजा तथा प्रजा। पुण्य सुनि तव अमृत वचन। पुष्ट भयो सो प्रेम। सिय राम पद भाव भला। लई है तज सब नेम।
हे नाथ, आज पुनः आपकी अमृतमयी वाणी को कर्णपुटों से पी करके हमारा वह प्रभु प्रेम अधिक ही पुष्टि को प्राप्त हुआ है। हम सब अन्य नियमों का परित्याग करके अवश्य ही श्री सिया जी एवं श्री राम जी के पद पंकजों में अप्रतिम भाव को प्राप्त करेंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। जय जय। ये हम लोगों की तरफ से बोल रहे हैं सब। यद्यप सब भगवत प्राप्त हैं और प्रभु प्रेमी शिरोमणि के प्रेम से ओतप्रोत हैं, सब वहाँ के जो सब लोग हैं, ये हम लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भैया लक्ष्मी निधि जी के समक्ष। यही हम लोगों को भी प्रणबद्ध होना चाहिए, अप्रतिम भाव से परिपूर्ण होना चाहिए। यही है कथा का लाभ, उपादेयता यही है। राम कृपा सिय कृपा महानी, सहित कुमार तुम्हार कृपा सुख सानी। हे राजन, युगल प्रिया प्रियतम की महती कृपा के साथ साथ आपकी सुख से संसिक्त कृपा को निहारते हुए एवं हृदय में सुंदर भावों को संजोए हम अपनी आयु को व्यतीत कर देंगे। प्रभु प्रसाद प्रभु सेव सुहावी, प्रभु प्रसाद से प्रभु की परम पुरुषार्थमयी सुंदर सेवा हमें प्राप्त हो। ऐसी भावना से संयुक्त कामना ही हमारे हृदय में प्रबलता से उत्पन्न हो रही है। सुन सतभाव कुंवर अनुरागे, प्रजाजनों का सद्भाव श्रवण करके सौभाग्यशाली कुंवर सिंह ने अनुराग से परिपूर्ण होकर के सभा विसर्जन किए सुभाग्य, सभा का विसर्जन किया। यही प्रकार लक्ष्मी निधि राजा, करहीं प्रजा रंजन सुख साजा। इस प्रकार श्री लक्ष्मी निधि जी महाराज सुख का साज सजा करके प्रजा का अनेक प्रकार से रंजन करते हैं। अवधहि आवत जात अनूपा, भाम भगिनी के भावत भूपा। भाम श्री रघुनाथ जी तथा भगनी श्री सियाजू के मन को भाने वाले मिथिला के अनुपम महाराज श्री लक्ष्मी निधि जी अयोध्या में आते जाते ही रहते हैं। छिन छिन बाढ़त प्रेम प्रमाना, प्रेम की प्रामाणिकता अनुसार उनका उत्कृष्टतम प्रेम प्रतिक्षण ये अपने युगल प्रिया प्रियतम भाम श्री राम जी और भगनी श्री सियाजू के पाद पद्मों में उसी प्रकार प्रीति बढ़ती जा रही है जिस प्रकार चंद्रमा की कला आनंद से परिपूरित हो नित्य ही वृद्धि भाव को प्राप्त होती जाती है। राम सिया और कुंवर सुथाना, पावहि प्यार अनंत अमाना। अमानी श्री कुंवर ने परम प्रेमास्पद श्री सियाजू एवं श्री राम जी की हृदय स्थली में अक्षुण्ण स्थान प्राप्त करने के साथ साथ उनके अपरिमित प्यार को भी प्राप्त किया है।
एक समय श्री निधि जी यहीं जागी उत्तम चाह, अनुपम आनंद दायिनी वरधतिव उरही उमाह। एक बार श्री लक्ष्मी निधि जी के हृदय में अनुपम आनंद प्रदायिनी तथा हृदय की उमंग को वृद्धिगत करने वाली एक उत्तम कामना उदित हुई। क्या उदित हुई कि अनंत ब्रह्मांडों की विचित्र विचित्र बातें सभी श्रुतियों सहित पवित्र हृदय वाले संत अपने श्री मुख से कहते हैं। प्रबुद्ध कवि तथा पुराण भी अनंत लोकों व अनंत वैकुंठों का वर्णन करते आए हैं। फिर उसमें भी जो कभी भी विनष्ट न होने वाला कारण का कारण अक्षरधाम गोलोक है, तथा उस गोलोक के मध्य में जो अतीव सुंदर श्री साकेत धाम है, देह के रहते इसी जीवन में यदि मैंने अपने चर्म चक्षुओं से परम पद का दर्शन नहीं किया तो मुझ पर प्रभु की कृपा पूर्ण नहीं हुई। पूरी कृपा मैंने प्राप्त नहीं की, क्योंकि मरने पर यदि दर्शन हुआ तो मानव शरीर व्यर्थ हो गया। ऐसा श्री लक्ष्मी निधि जी भी हृदय में विचार करते रहे, किंतु अंतर्यामी कृपा निधान प्रभु श्री राम जी उनके मन को जान गए। अमित अंड की बात विचित्रा, कहीं सबही श्रुति संत पवित्रा, लोकानंत विकुंठ अनंता, वर्ण ही कवि पुराण बुद्धिवंता, अक्षर कारण कारण धामा, गोपुर मधि साकेत ललामा, देह अछत इन आखिन माही, जो नहीं लखे परम पद काही, तो प्रभु कृपा पूर्ण नहीं भयऊ, मरे मिले तनय फल ही गयऊ, यही विधि सोचत हृदय कुमारा, जाने राम कृपाया गारा। भक्तों के भावों को जानने वाले भक्त वत्सल प्रभु श्री राम जी महाराजाधिराज श्री लक्ष्मी निधि जी के भावों को समझ गए। तो बोले एक दिन राम उदारे, उदार शिरोमणि श्री राम जी ने एक दिन श्री लक्ष्मी निधि जी से कहा, सुनहु सखे मम मन अभिलाषा, हे मेरे प्राण सखे श्री कुंवर, मेरे मन में यह अभिलाषा है कि तुम सहगवनहु लोकन भाषा, कि मैं आपके साथ अनंत लोकों अनंत वैकुंठों तथा श्री गोलोक जाकर के वहां विहार करके पुनः वापस लौटाऊं। प्रति अंडन की सृष्टि सुठी अति विचित्र निमिलाल, तुम सहयाओ देख जब तब प्रमोद रस साल। हे मेरे रसिक श्याल लक्ष्मी निधि जी,
प्रत्येक अंडों की सृष्टि अत्यंत रमणीय तथा अति विचित्र है। जब आपके सहित मैं उनका दर्शन कराऊंगा तब कहीं मुझे आनंद संप्राप्त होगा। श्री राम जी की वाणी को सुन करके मिथिलेश कुमार श्री लक्ष्मी निधि जी ने कहा कि हे निज जनों के आंतरिक इच्छा को पूर्ण करने वाले मेरे परमाराध्य प्रभु, आप धन्य हैं, धन्य हैं। मेरी तो यही उत्कट अभिलाषा थी हृदय में, और उसकी पूर्ति हेतु आप ही अनंत लोकों की सृष्टि देखना चाहते हैं, ऐसा कह रहे हैं। जय जय। सुन बोले मिथिलेश कुमारा, धनी प्रभु जन रुचि राखन हारा। पूजवन हित मम बड़ी अभिलाषा, देखन चाहूं लोक यस भाषा। अवश्य कृतार्थ मो कहाँ कीजय। हे नाथ, ऐसा करके अवश्य ही आप मुझे कृतार्थ करें। आपन जान विमल सुख दीजिए, अपना निज जन जान करके मुझे निर्मल सुख प्रदान करें प्रभु। सुनत बचन शुचि श्याला के रे, अपने परम प्रिय श्याल लक्ष्मी निधि जी की वाणी को सुन करके, विनय युक्त वाणी को सुन करके योगेश्वर प्रभु वचन बिखेरे। योगेश्वर प्रभु श्री राम जी ने मंदस्मित होकर के वाणी में कहा कि योगाश्रय लय निमिकुल नाथा। हे निमिकुल के नाथ, योग का आश्रय लेकर के, योगाश्रय लय निमिकुल नाथा। चलहु बेगी बहु हमरे साथा। आप हमारे साथ चलिए तीव्र गति से। योग रूप बहनोई शाला, श्री रघुनाथ जी और श्री सीताग्र श्री लक्ष्मी निधि जी दोनों भाम और श्याल सतचितयानंद रूप रसाला। सच्चिदानंदमय प्रेम रस के मूर्तिमंत विग्रह तथा योग के साक्षात स्वरूप हैं। सूक्ष्म ते बनि सूक्ष्म रूपा, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म स्वरूप धारण करके युगल कुमार अनुपम भाव से भावित होकर के उड़ चले। चले युगल उड़ी भाव अनुपा, प्रथम अंड दिखे सुख भीने। दोनों आनंद से आप्लावित प्रथम अंड के दर्शन किए और उसे भेद करके पुनः दोनों दूसरे अंड में पहुंचे। ताहि भेद पुनि दूसर लीने, यही विधि कोटि नयंड कहाँ। देखे युगल किशोर। इस प्रकार कोटि कोटि अंडों को भिन्न भिन्न सृष्टि तहाँ, जहाँ की भिन्न भिन्न विचित्र सृष्टि है सब। अचरजमय सब और अत्यंत आश्चर्य से परिपूर्ण है। युगल किशोरों श्री राम जी और श्री लक्ष्मी निधि जी ने सभी का संदर्शन किया।
कहूँ भूमि कंचनमय पेखी, कहूँ रजतमय शुक्ल विषेखी, कहूँ ताम्रमय भूमि सुरंगी, कहूँ तेजमय चमकत अंगी। जय जय। कहीं तो दोनों को प्यारे भाम और श्याल को स्वर्णमयी पृथ्वी का दर्शन हुआ, और कहीं विशेष रूप से श्वेत वर्णी चांदी ही चांदी की भूमि दिखाई दी, कहीं ताम्र वर्ण की सुंदर रंगमयी भूमि, तो कहीं अत्यंत चमचम करती हुई तेजोमयी पृथ्वी का दर्शन हुआ। शशिमय खेत कहूँ दर्शावे, कहीं कहीं तो हरे भरे फसलों से युक्त खेत दिखलाई दिए, तो मही मृत्तिका केर जनावे, तो कहीं पृथ्वी में मिट्टी ही मिट्टी जान पड़ी। कौनहु अंड पहाड़ पहाड़ा, किसी किसी अंड में पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दिए। वन वन कतहु दिखाए विकरारा, कहीं विकराल बन ही बन का संदर्शन हुआ। जैसा हमारे गुरुदेव भगवान श्री प्रेम रामायणकार स्वामी श्री रामहर्षण दास जी महाराज जी ने जैसा जैसा देखा है वैसा वैसा वर्णन कर रहे हैं। कहूँ मनुष्य कहूँ को नाही, कहीं किसी अंड में तो मनुष्य हैं और किसी अंड में कहीं कोई प्राणी ही नहीं है। जंगल जीव कतहु दिख राही, कहीं जंगली जीव ही दिखलाई पड़ रहे हैं, तो कहीं देव समान कतहु नर नारी, कहीं देवताओं के समान दिव्य नर नारियां हैं, तो कहीं बड़े विचित्र प्राणी समुदाय दिखाई दे रहे हैं। कहूँ भोजन कहूँ राही उपासे, कहीं प्राणी भोजन करते हैं, कहीं उपवासे ही रहते हैं। कहूँ रस चखी महु मन भुक भासे, कहीं मात्र रसास्वादन करते तो कहीं मन में क्षुधा का आभास करते हैं। कहीं सूर्य का उजाला है तो कहीं घोर अंधकार का साम्राज्य है, कहीं बिना सूर्य के प्रकाश ही प्रकाश है, कहीं आँखों को चकाचौंध कर देने वाला अत्यधिक प्रकाश है, तो कहीं कैसी कैसी विचित्र विचित्र जगत रचना है। जैसा दृष्टि कोण हुआ है, जैसा देखा है प्रभु ने, वैसे सब हम लोग भी बड़े भाग्यशाली हैं, सबका वर्णन देख रहे हैं, सुन रहे हैं। नहीं अंड ब्रह्मांडों की क्या कल्पना थी कभी। कहूँ सूर्य कहूँ अधिक अंधेरा, कहूँ बिन सूरज रहत उजेरा, आँख प्रकाश कतहु बहुताई, कहूँ कैसे हो जग जाई। यही प्रकार सृष्टि पृथक देखी अंडन केर। अवधपुरी सरयू पृथक प्रति अंडन महेर। अभीष्ट स्थान पहुंच गए। इस प्रकार पृथक पृथक अंडों की पृथक पृथक सृष्टि का श्री युगल राज किशोरों ने दर्शन किया, तथा प्रति अंडों में पृथक पृथक श्री अयोध्या जी व श्री सरयू जी का भी अवलोकन किया। मिथिला कमला, प्रत्येक अंड में पृथक पृथक श्री अयोध्या जी और सरयू जी का अवलोकन किया। मिथिला कमला
नहीं आना। और प्रत्येक अंड में पृथक पृथक मिथिलापुरी और कमला जी का भी दर्शन किया। जय जय। लखे कुंवर प्रति अंड अमाना, आप सहित भरतादिक भ्राता। कहीं स्वयं अपने सहित श्री लक्ष्मी निधि जी ने श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री शत्रुघ्न जी के विविध रूपों में सकुचाते हुए देखा। वहां साकेत में इसी प्रकार प्रति अंडों में उन्होंने कौशल्यादिक रानियों सहित श्री चक्रवर्ती जी महाराज, श्री जनक जी महाराज, महारानी सुनैना जी तथा सिद्धि जी का विविध स्वरूपों में दर्शन किया। निमिकुल मंडन श्री लक्ष्मी निधि जी ये सब देख करके चित्त में परम आश्चर्यचकित हुए। सीताराम रूप मन मोहन, कहीं न जाय सब भांति सुसोहन। युगल प्रिया प्रियतम प्यारी भगनी श्री सिया जी और प्यारे भ्याम श्री राम जी का मन मुग्ध करने वाला अनुपम स्वरूप सर्व प्रकार से ऐसा सुमनोहर है कि कहा नहीं जाता। कोटि कोटि अयोध्यापुरियों में श्री सिया जी एवं श्री राम जी का एक ही अपूर्व रूप है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई रूप नहीं है। प्रति अंडों में एक ही किशोरावस्था, एक ही अभिनव चरित्र से मंडित, एक ही मनोहर वेश से विभूषित परम शोभाशाली श्याम सुंदर श्री राम जी और कनकांगी श्यामा श्री किशोरी जी दोनों ही अपने असीम वैभव के सर्वथा सानुकूल रत्न जटित सिंहासन पर एक ही अतुलनीय रूप सौंदर्य में विराजे हुए हैं। जय जय। एक वेश एक वयस सुचाली, श्याम गौर दो शोभाशाली। राजी रहे आसन अनुकूले, अंडन प्रतीक रूप अतुले। लक्ष्मी निधि लखाय प्रभु, लक्ष्मी निधि लखाय प्रभु, रचना भांति करोर। लोकन प्रति गवने सुखद, शाल संग रस बोर। प्रति अंडों में करोड़ों भांति की सुंदर सुखद सृष्टि का अद्भुत चमत्कार श्री लक्ष्मी निधि जी को दिखा करके सुखद स्वरूप श्री प्रभु अपने श्याल के साथ रस से ओतप्रोत हो करके प्रत्येक लोक के लिए प्रस्थान किए। पृथ्वी से ऊर्ध्व 7 लोकों, भू भुवः स्वः महः जनः तपः सत्य, और 7 पातालों नीचे की ओर, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, यहाँ भी ऊपर के 7 लोकों और पाताल लोक के 7 लोकों में गए कुंवर सहता रघुलाला। सप्त ऊर्ध्वयरु 7 पताला, वरुण कुबेर इंद्र यम राई।
अरु दिक्पाल ब्रह्म यही साई। उन लोकों के सभी लोकों में श्री रघुराज जी अपने प्यारे श्याल श्री कुंवर जी के साथ वहाँ गए और उन लोकों के अधिपति वरुण, कुबेर, इंद्र, यमराज, दिक्पाल, ब्रह्मा तथा शेष साई भगवान, इन सभी महानुभावों ने परब्रह्म परमात्मा निखिल कोटि ब्रह्मांड नायक चक्रवर्ती कुमार श्री राम जी का अभूतपूर्व स्वागत किया तथा प्रणाम कर उनकी चरण धूलि को अपने मस्तक पर चढ़ाया। सबहि राम कर स्वागत कीन्हे, करि प्रणाम पग धूरि लीन्हे। महती पूजा करि सुख साने। प्रभु की महती पूजा करके सभी देवता परम सुख से प्लावित हो गए और प्रभु ही बिलो की भाग बड़ी माने। और अपने अपने लोकों में अपने परमाराध्य प्रभु का दर्शन प्राप्त करके सभी अपना बड़ा सौभाग्य मनाए। ब्रह्मलोक ऊपर निमिराया, गवने सकल लोक सरसाया। अयोध्याधीश श्री राम जी के साथ श्री निमिराज कुंवर श्री लक्ष्मी निधि जी सरस मन से ब्रह्मलोक के ऊपर के सभी लोकों को गए। अमित विकुंठ राम रघुराई, अनंत वैकुंठों में श्याल संग श्री राम जी जाकर के अत्यंत ही आनंद को प्राप्त हुए। पुनः श्री राम जी वासुदेव, नारायण इन अपने अंगभूत अवतारों के लोकों को में भी गए। फिर गोलोक में आनंद कंद श्री राम जी श्याल श्री कुंवर लक्ष्मी निधि जी के साथ रमणीय धेनु लोक श्री वृंदावन पधारे। गवने पुण्य अवतारन लोका, वासुदेव नारायण ओका। धेनु लोक वृंदावन भाए, शाल साथ सुख धाम सिधाए। जहाँ जहाँ गए राम रस रूपा, परतम ब्रह्म अनादि अनूपा। अनादि अनुपम पर ब्रह्म परमात्मा रसिक शिरोमणि श्री राम जी जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ सब अंगभूत हरि रूपों ने अपने को श्री राम जी का अंश रूप व परमात्मा रघुनंदन श्री राम भद्रजू को अपना अंशी समझा और अतिशय प्रसन्नता व प्रेम से परिपूरित हो उनकी सेवा कर अपना अनुपम और महत् सौभाग्य समझा। निज अंशी गुण तहाँ 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 राम अंश हरि रूप, से प्रमुदित प्रेम सो गिन बड़ी भाग अनूप। करि पूजा बहु स्तुति कीने, सभी हरि रूपों ने परम पुरुष परमात्मा श्री राम जी का पूजा करके उनकी भावभीनी स्तुति करने के बाद प्रेम में पक करके प्रभु को प्रणाम किया।
सभी को श्री राम जी ने हर्षित हो हृदय से लगाया। सब कहाँ प्रभु ही हरसि लगाए, स्वात्मा समुझ बहुत सुख छाए। तथा अपनी स्वात्मा समझ करके वे अपने अत्यंत आनंद से प्रपूरित हो गए। पुनि प्रभु गे साकेत मझारी, लक्ष्मी निधि लय हर्ष अपारी। फिर पुनः प्रभु राघवेंद्र सरकार अपने श्याल लक्ष्मी निधि जी को ले करके हर्षित हृदय से अपने धाम साकेत गए, अभीष्ट स्थान पर। मन वाणी और बुद्धि से परे सच्चिदानंदमय साकेत धाम को उन्होंने बड़े प्रेम से अवलोकन किया। सतचितयानंद धाम कुमारा, देखे मन बुद्धि वाणी पारा। दिव्य भव्य सुंदर सुख रूपा, अमित तेजमय अकथय अनूपा। सीता राम मनोहर जोरी, श्यामा श्याम सुयस सुवयस किशोरी। प्रभु का साकेत धाम अनिर्वचनीय, रमणीय, अपरमित तेज का पुंजीभूत स्वरूप, अनुपम दिव्य भव्य नव्य है, जहाँ किशोरावस्था में स्थित श्यामा श्याम श्री सियाजू और श्री राम जी की अत्यंत मनहरण जोरी विराजमान है। शोभा सिंधु युगल तहाँ भाए, देखी अनंग अनंत लजाए। रसमय रसिक राज रघुलाला, सुख सिंहासन सोहर साला। रसस्वरूप रसिक चूड़ामणि रघुवंश विभूषण श्री राम जी सुखासीन हो स्वर्ण सिंहासन पर सुशोभित हैं। और दिव्य छटा ऐसी है, महद्भुत शोभा के सिंधु नवयुगल दंपति श्री सियाजी एवं श्री राम जी वहां विराजमान हैं, जिनकी महद्भुत शोभा को देख करके अनंत कामदेव विलज्जित हो रहे हैं। लक्ष्मी निधि देखे सुखद, भाम भगिन छवि धाम। जो अनुपमेय हैं उनकी उपमा क्या दी जाए। साहित्य की दृष्टि से यही कहते हैं, अनंत कामदेव, कोटि कामदेवों को लजाने वाले। कोई उपमा नहीं है। जो अनुपमेय ही है, जिनके एक कणांश मात्र से पूरा ब्रह्मांड सौंदर्य को की अनुभूति करता है, ऐसे सौंदर्य के धाम, सुख निधान। जैसे गोस्वामी जी भी जगह वर्णन किए हैं, जब भगवान राम जी अनुपमेय हैं, उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनका धाम, राम जी के ही समान हैं। अर्थात राम जी की उपमा राम जी ही हैं।
जैसे सूर्य को असंख्यों जुगनुओं के समान कहा जाए, करोड़ों जुगनुओं के समान कहा जाए, तो कितनी अत्यंत लघुता होती है। बार बार यह उदाहरण गोस्वामी जी का मुझे लगता है। निरुपम न उपमान राम समान, राम निगम कहे, जिमि कोटि सत खद्योत सम, रवि कहत अति लघुता लहै। ओह तो ईश्वरों के ईश्वर, देवताओं के परम देव, पतियों के परम पति, पर से भी श्रेष्ठ हैं। तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम, तम देवतानां परमं च दैवतम, पतिम पतीनां परमं परस्तद, ताद्विदाम देवम भुवनेशमेड्यम। श्वेताश्वर में कहा गया है। उपमा सकल मोहि लघु लागी, जो अनुपमेय है उनकी उपमा सब फीकी लगती है, और जितनी भी उपमा दी जाती है सब हृदय में लघुता का उत्पादक रखता है। जितनी भी उपमाएं हैं, काव्य की दृष्टि से जो भी देखा गया है उतना ही कहा जा सकता है। जो जाना नहीं जा सकता, जो देखा नहीं जा सकता पूर्ण रूप से, उनका वर्णन भी कौन शब्दों में कर सकता है। आखिर मुंह का स्वादनवत ही रहता है। रामो अमित गुण सागर था कि पावै कोई, संतन सन जस कुछ सुन्यो तुम ही सुनायो सो। यही अपने अपूर्व शोभा के धाम युगल प्रिया प्रियतम का दर्शन करके अतिशय अनुपम अकथनीय निरपेक्ष आनंद को प्राप्त किया महाराजाधिराज श्री लक्ष्मी निधि जी ने। सेवहि अमित विकुंठाधीशा, अरु अवतार अनंत सुश्रीषा, परिकर प्रमुदित प्रभु कहाँ देवहीं, सेवा साज लिए सब सेवहीं। अनंत विकुंठाधीश विष्णु अनंत ईश्वरावतार अपनी अचिंत शक्ति समन्विता भार्याओं तथा अपने परिकरों सहित सेवा साज लिए प्रमुदित मन से प्रभु को सर्वाराध्य समझ करके सेवा की संपूर्ण उपकरण सामग्रियों को लिए सब तत्पर हैं। श्री लक्ष्मी निधि जी ने अपने को अपने ही समान, जय जय, श्री सिया जी एवं श्री राम जी के सुख से ओतप्रोत हो सेवा करते हुए देखा। आप ही देखे आप समाना, सीता राम सेव सुख साना, दर्पण महजस अपनो रूपा,
अपन ही देखे तिमि निमि भूपा। जिस प्रकार दर्पण में अपना प्रतिबिंब स्वयं ही कोई देखे, और ठीक उसी प्रकार निमि नरेश ने अपने को अपने ही समान प्रत्यक्ष रूप से वहां उपस्थित देखा है। भे प्रसन्न स्वरूप बिलोकी, यथा सरुज दुख न से विशोकी। अंश रूप आपन निमिवारा, अन्न अंड के गिने कुमारा। जिस प्रकार रोगी का दुख विनष्ट हो करके शोक रहित हो जाता है, उसी प्रकार युवराज श्री लक्ष्मी निधि जी अपने उस रूप को देख करके अतिव प्रसन्न हुए। निमिनंदन श्री कुंवर ने अन्य अंडों के अपने रूपों को अपना ही अंश स्वरूप समझा। आप ही नित्य एक रस रासा, देख्यो सीता राम सकाशा। राम सीय पावत प्रिय प्यारा, बहुत वर्ष तहाँ रहे सुखारा। इस तरह स्वयं को उन्होंने अपने भगनी भाम श्री सिया जी एवं श्री राम जी के सन्निकट एक रस स्थित देखा। विदेह राज नंदिनी जो एवं भाम श्री कौशलेंद्र कुमार के प्रियकर व अमोघ दुर्लभ प्यार को प्राप्त करते हुए वे वहां सुख पूर्वक बहुत वर्ष तक रहे। जय जय। निज जनवत सलभा, राम रजाय राम के साथा। आयो अवध बहुर निमिनाथा। कई वर्ष तक वहां पर रहे। फिर श्री राम जी की प्रियकर आज्ञा से वे रघुनाथ जी के साथ पुनः अयोध्या पधारे। जय जय। जेहि आसन बैठे हते, जय सही राजा राम। शाल सहित सोहे तहाँ, तय सही लही मन काम। यात्रा के पूर्व श्री लक्ष्मी निधि जी एवं श्री राम जी जिस स्वर्ण सिंहासन में बैठे हुए थे, ठीक वैसे ही राजराजेश्वर श्री राम जी अपने श्याल श्री लक्ष्मी निधि जी सहित वहीं अपनी मनः कामना की पूर्णता को प्राप्त कर परम शोभायमान हो रहे हैं। जय जय। सब सारी यात्रा 7 ऊर्ध्वलोकों की 7 पातालों की यात्राएं 2 दंड में केवल करोड़ों वर्षों में ऐसे सानंद संपन्न हुई। ऐसा लगा यात्रा जनित अतीव आनंद से श्री लक्ष्मी निधि जी वैसे ही अतिशय अनुराग से आपूरित हुए जैसे सुखप्रद स्वप्न देख करके वे पुनः जाग गए हों। दिव्य दृश्यों का अवलोकन कर का यह आज कथा यहीं पर विश्राम। कल पुनः
दिव्य दर्शन हम लोग करेंगे। मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम, मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम, 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 मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम। श्री सीताराम अर्पणमस्तु। श्री सद्गुरुदेवा।